इंतजार के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। समुद्र ने भी मानो उनकी वापसी का जश्न मनाया जब उनका ड्रैगन कैप्सूल लहरों के बीच सुरक्षित लैंड हुआ। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर लौटने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक लौट आए हैं। आइए जानते हैं उनकी रोमांचक वापसी की पूरी कहानी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। उनका ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरा। जैसे ही कैप्सूल पानी के पास पहुंचा, उसके चारों ओर पैराशूट खुल गई, जिससे वो धीरे धीरे समुद्र में लैंड कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें भी उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही कैप्सूल ने पानी में लैंड किया, रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच गई। धीरे धीरे बोट की हेल्प से कैप्सूल को लेफ्ट करके एक बड़े जहाज तक लाया गया। जब जहाज पर कैप्सूल को सुरक्षित रखा गया तो उसका दरवाजा खोला गया। कैमरे के अंदर झांकने पर सभी अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को हेलो भी किया। इसके बाद एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हेग को बाहर निकाला गया, फिर बुच विल्मोर और अंत में सुनीता विलियम्स को बाहर लाया गया। सभी को स्ट्रेचर से निकालकर व्हील चेयर में बिठाया गया और मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इससे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। नासा के अनुसार उनका शरीर पूरी तरह से सामान्य होने में 45 दिन का समय ले सकता है। इस दौरान वो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, जहां उन्हें संतुलित आहार और एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर वापस आ सके। लंबे इंतजार के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। समुद्र ने भी मानो उनकी वापसी का जश्न मनाया जब उनका ड्रैगन कैप्सूल लहरों के बीच सुरक्षित लैंड हुआ। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर लौटने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक लौट आए हैं। आइए जानते हैं उनकी रोमांचक वापसी की पूरी कहानी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। उनका ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरा। जैसे ही कैप्सूल पानी के पास पहुंचा, उसके चारों ओर पैराशूट खुल गई, जिससे वो धीरे धीरे समुद्र में लैंड कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें भी उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही कैप्सूल ने पानी में लैंड किया, रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच गई। धीरे धीरे बोट की हेल्प से कैप्सूल को लेफ्ट करके एक बड़े जहाज तक लाया गया। जब जहाज पर कैप्सूल को सुरक्षित रखा गया तो उसका दरवाजा खोला गया। कैमरे के अंदर झांकने पर सभी अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को हेलो भी किया। इसके बाद एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हेग को बाहर निकाला गया, फिर बुच विल्मोर और अंत में सुनीता विलियम्स को बाहर लाया गया। सभी को स्ट्रेचर से निकालकर व्हील चेयर में बिठाया गया और मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इससे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। नासा के अनुसार उनका शरीर पूरी तरह से सामान्य होने में 45 दिन का समय ले सकता है। इस दौरान वो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, जहां उन्हें संतुलित आहार और एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर वापस आ सके। लंबे इंतजार के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। समुद्र ने भी मानो उनकी वापसी का जश्न मनाया जब उनका ड्रैगन कैप्सूल लहरों के बीच सुरक्षित लैंड हुआ। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर लौटने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक लौट आए हैं। आइए जानते हैं उनकी रोमांचक वापसी की पूरी कहानी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। उनका ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरा। जैसे ही कैप्सूल पानी के पास पहुंचा, उसके चारों ओर पैराशूट खुल गई, जिससे वो धीरे धीरे समुद्र में लैंड कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें भी उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही कैप्सूल ने पानी में लैंड किया, रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच गई। धीरे धीरे बोट की हेल्प से कैप्सूल को लेफ्ट करके एक बड़े जहाज तक लाया गया। जब जहाज पर कैप्सूल को सुरक्षित रखा गया तो उसका दरवाजा खोला गया।
कैमरे के अंदर झांकने पर सभी अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को हेलो भी किया। इसके बाद एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हेग को बाहर निकाला गया, फिर बुच विल्मोर और अंत में सुनीता विलियम्स को बाहर लाया गया। सभी को स्ट्रेचर से निकालकर व्हील चेयर में बिठाया गया और मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इससे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। नासा के अनुसार उनका शरीर पूरी तरह से सामान्य होने में 45 दिन का समय ले सकता है। इस दौरान वो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, जहां उन्हें संतुलित आहार और एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर वापस आ सके। लंबे इंतजार के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। समुद्र ने भी मानो उनकी वापसी का जश्न मनाया जब उनका ड्रैगन कैप्सूल लहरों के बीच सुरक्षित लैंड हुआ। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर लौटने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक लौट आए हैं। आइए जानते हैं उनकी रोमांचक वापसी की पूरी कहानी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। उनका ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरा। जैसे ही कैप्सूल पानी के पास पहुंचा, उसके चारों ओर पैराशूट खुल गए, जिससे वो धीरे धीरे समुद्र में लैंड कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें भी उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही कैप्सूल ने पानी में लैंड किया, रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच गई। धीरे धीरे बोट की हेल्प से कैप्सूल को लेफ्ट करके एक बड़े जहाज तक लाया गया। जब जहाज पर कैप्सूल को सुरक्षित रखा गया तो उसका दरवाजा खोला गया। कैमरे के अंदर झांकने पर सभी अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को हेलो भी किया। इसके बाद एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हेग को बाहर निकाला गया, फिर बुच विल्मोर और अंत में सुनीता विलियम्स को बाहर लाया गया। सभी को स्ट्रेचर से निकालकर व्हील चेयर में बिठाया गया और मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इससे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। नासा के अनुसार उनका शरीर पूरी तरह से सामान्य होने में 45 दिन का समय ले सकता है। इस दौरान वो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, जहां उन्हें संतुलित आहार और एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर वापस आ सके। लंबे इंतजार के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। समुद्र ने भी मानो उनकी वापसी का जश्न मनाया जब उनका ड्रैगन कैप्सूल लहरों के बीच सुरक्षित लैंड हुआ। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर लौटने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक लौट आए हैं। आइए जानते हैं उनकी रोमांचक वापसी की पूरी कहानी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। उनका ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरा। जैसे ही कैप्सूल पानी के पास पहुंचा, उसके चारों ओर पैराशूट खुल गए, जिससे वो धीरे धीरे समुद्र में लैंड कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें भी उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही कैप्सूल ने पानी में लैंड किया, रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच गई। धीरे धीरे बोट की हेल्प से कैप्सूल को लेफ्ट करके एक बड़े जहाज तक लाया गया। जब जहाज पर कैप्सूल को सुरक्षित रखा गया तो उसका दरवाजा खोला गया। कैमरे के अंदर झांकने पर सभी अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को हेलो भी किया। इसके बाद एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हेग को बाहर निकाला गया, फिर बुच विल्मोर और अंत में सुनीता विलियम्स को बाहर लाया गया। सभी को स्ट्रेचर से निकालकर व्हील चेयर में बिठाया गया और मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इससे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। नासा के अनुसार उनका शरीर पूरी तरह से सामान्य होने में 45 दिन का समय ले सकता है। इस दौरान वो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, जहां उन्हें संतुलित आहार और एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर वापस आ सके। लंबे इंतजार के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। समुद्र ने भी मानो उनकी वापसी का जश्न मनाया जब उनका ड्रैगन कैप्सूल लहरों के बीच सुरक्षित लैंड हुआ।
क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर लौटने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सफलतापूर्वक लौट आए हैं। आइए जानते हैं उनकी रोमांचक वापसी की पूरी कहानी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। उनका ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरा। जैसे ही कैप्सूल पानी के पास पहुंचा, उसके चारों ओर पैराशूट खुल गए, जिससे वो धीरे धीरे समुद्र में लैंड कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें भी उनका स्वागत कर रही थी। जैसे ही कैप्सूल ने पानी में लैंड किया, रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच गई। धीरे धीरे बोट की हेल्प से कैप्सूल को लेफ्ट करके एक बड़े जहाज तक लाया गया। जब जहाज पर कैप्सूल को सुरक्षित रखा गया तो उसका दरवाजा खोला गया। कैमरे के अंदर झांकने पर सभी अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को हेलो भी किया। इसके बाद एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हेग को बाहर निकाला गया, फिर बुच विल्मोर और अंत में सुनीता विलियम्स को बाहर लाया गया। सभी को स्ट्रेचर से निकालकर व्हील चेयर में बिठाया गया और मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इससे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। नासा के अनुसार उनका शरीर पूरी तरह से सामान्य होने में 45 दिन का समय ले सकता है। इस दौरान वो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, जहां उन्हें संतुलित आहार और एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर वापस आ सके।